सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं निदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादनं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भगवती भागवादिनी माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। हे भागवादिनी, हे भगवती माँ जिनवाणी, सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जिसे निज दिखता है उसे पर का भान नहीं होता, और जिसे पर दिखता है उसे निज का लक्ष्य नहीं हो पाता। जब तक जीव की पर में दृष्टि है तब तक निज का भान नहीं हो सकता, और जिसकी निज में ही दृष्टि लग गई है उसको कहाँ पर का होश है, कहाँ पर का ध्यान है। पर में बेही रमण करते हैं, पर में अपनी बुद्धि को बेही लगा कर बैठ जाते हैं जिन्हें पराभव को प्राप्त होना है, और जिन्हें भव अतीत होना है, जिन्हें भवातीत होना है, जिन्हें भव भ्रमण नष्ट करना है, उन जीवों को कभी पर की ओर दृष्टि, उन जीवों की पर की ओर दृष्टि जाती ही नहीं है। अब देख लो अपने आप को, अब देख लो अपने आप को, हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है। यदि पर के दोष देखने में हमारी दृष्टि लगी हुई है, पर को ही देखने में हमारी दृष्टि लगी हुई है, उसको तो अभी संसार में बहुत भ्रमण करना है। जो देखेगा परिणाम वैसे ही बनेंगे, क्योंकि जैसा गेय सामने झलकेगा आपके ज्ञान में, उस ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया वैसी ही चलेगी। ज्ञप्ति क्रिया में, ज्ञान में जो लेकर के आ रहे हो, ज्ञप्ति क्रिया वैसी ही बनेगी, और जैसी ज्ञप्ति क्रिया बनेगी वैसे ही जीव की परिणति बनेगी। इसलिए ज्ञान का सदुपयोग करने वाले जीव ज्ञप्ति क्रिया सम्यक करते हैं। ज्ञान का सदुपयोग करने वाले जीव ज्ञप्ति क्रिया को समीचीन करते हैं, सम्यक करते हैं, और जिसकी ज्ञप्ति क्रिया सम्यक हो जाती है उसके अंदर ज्ञेय भी सम्यक रूप दिखने लग जाता है, उसका ज्ञान सम्यक रूप कार्य करने लग जाता है। इसलिए ज्ञेय तो अनंत अनंत भरे पड़े हैं। इन ज्ञेयों में
ज्ञाता की दृष्टि कैसी जा रही है, ये मुख्यता रखता है। ज्ञेय तो अनंत अनंत भरे पड़े हैं, न ज्ञेय शुभ रूप है और न ज्ञेय अशुभ रूप है। ज्ञेय अपने में, अपने स्वचतुष्टय में अवस्थित है। ज्ञेय मतलब जिसको आप जानते हो, जो जानने योग्य पदार्थ होता है उसको ज्ञेय कहा जाता है। नहीं तो कहो महाराज जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य पदार्थ, जिसको जाना जाता है, वह सब ज्ञेय हैं। जिसको आप जानते हो, ये पेंसिल को आप जानते हो, ये आपके लिए ज्ञेय है। ये रबर इरेजर, इसको आप जानते हो, ये आपके लिए ज्ञेय है। हम मनुष्य आपके लिए ज्ञेय हैं। और निज आत्मद्रव्य वो भी आपके लिए ज्ञेय है। हम किसे जान रहे हैं? तो ज्ञेय तो अनंत अनंत पड़े इस ब्रह्मांड में, ज्ञेयों को हटाने नहीं जा सकते हो। संपूर्ण ब्रह्मांड ज्ञेयों से भरा पड़ा हुआ है। किसको हटाओगे? किसको हटाओगे? हर स्थान पर ज्ञेय वस्तु है, किसको हटाओगे? इसलिए ज्ञेयों को हटाने का प्रयास मत करो, ज्ञेयों को बदलने का, सुधारने का प्रयास मत करो। अपनी ज्ञप्ति क्रिया मतलब ज्ञान से जो जाना जा रहा है उसका नाम ज्ञप्ति क्रिया होती है। ज्ञान जो जानता है, ज्ञान के द्वारा आप जो जानते हो, वह ज्ञप्ति क्रिया कहलाती है। तो ज्ञान में ज्ञप्ति क्रिया, आत्मा में ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञेय अनंत अनंत हैं। उन ज्ञेयों में जीव की ज्ञप्ति क्रिया कैसी चल रही है, वही उस जीव के लिए अच्छा और बुरे का निर्धारण करेगी। इसलिए ज्ञेयों को हटाने के लिए पीछे मत पड़ो, भागो मत। ज्ञेय कभी नष्ट नहीं होने वाले, खत्म नहीं होने वाले हैं। अपनी ज्ञप्ति क्रिया को समीचीन कर लो, फिर सारा ब्रह्मांड आपके लिए सम्यक उत्पत्ति का साधन बनेगा। सारा ब्रह्मांड। यद्यपि हेतु दिए हैं, मनुष्य पर्याय में सम्यक उत्पत्ति के हेतु दिए हैं। भगवान जिनेंद्र के दर्शन से, गुरुओं के दर्शन से, और भगवान जिनेंद्र के दर्शन से, गुरुओं के दर्शन से, देवऋद्धियों को आदि को देख करके, इस प्रकार से सम्यक दर्शन के हेतु दिए हैं। फिर भी पूरा ब्रह्मांड आपके लिए सम्यक उत्पत्ति में साधन हो सकता है यदि आपकी ज्ञप्ति क्रिया समीचीन है तो। सम्यक दर्शन अलग से कोई वस्तु नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। और जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सब में तत्व भी छिपा है और अर्थ भी छिपा है। उस तत्व अर्थ को जैसा है वैसा का वैसा जानने लग जाओ, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सम्यक दर्शन होते ही, अथवा यूँ कहें कि सम्यक दर्शन होते ही जीव को तत्वार्थ श्रद्धान हो जाता है। अथवा यूँ कह लो कि जिसको तत्वार्थ श्रद्धान हो जाता है उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर जिस जीव की कषाएं तीव्र हैं, जिस जीव को अहंकार भरा पड़ा है, उसको कहाँ वस्तु में वस्तु नजर आती है। पुण्यभूत वस्तु में भी उसको पुण्य नजर नहीं आता, पाप नजर आता है। उत्कृष्ट वस्तु को देखकर भी उसके अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है, कषाएं उत्पन्न होती हैं, मान कषाय। जैसे ही दशानन का पुष्पक विमान आकाश में जाते हुए ठहर गया, दशानन ने अपने झरोकों से, उसके पुष्पक विमान की झरोकों में बैठा बैठा वह कभी कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों का आनंद ले रहा था, कभी उसके धवल स्वरूप का आनंद ले रहा था, कभी उसमें होते हुए जल प्रतिपातों को देख करके आनंदित हो रहा था, तो कभी अपने संबंधियों को वह रमणीक स्थानों का स्थल का दर्शन कराते जाता था, तो कभी विशाल काय वृक्षों को देख करके वह हतप्रभ रह जाता था। ओ, इतनी विशाल काय वृक्ष! ऐसा चिंतन चलते हुए रमणीक स्थानों का आनंद लेते चल जा रहा था। उसी समय उसका विमान कैलाश पर्वत के ऊपर जाते जाते अचानक से ठहर गया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसने देखा
लगता है इंद्र ने आकर के अपना मेरा विमान यहाँ पर स्थित किया है, मुझ मायावी को माया दिखा रहा है। उसको लगता है मैं तो साक्षात स्वर्ग का ही इंद्र हूँ, इसलिए मुझे माया दिखा रहा है। उसने लगता है मेरा विमान उसी ने रोका है। अथवा बाली जो मुझसे युद्ध करने में भय खाता था, वह बाली चोरी से आ गया है और उसने आकर के मेरे विमान को ठहरा दिया है। ऐसा चिंतन कर रहा था। और तब तक उसके अनुचरों ने आकर के कहा, हे दशानन, हम विमान आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि हमने अधिक प्रयास किया, अधिक विद्या का प्रयोग करके विमान को चलाने का प्रयास किया, तो विमान आगे जाते ही चूर चूर हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बदल जाएगा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी कौन सी विद्या आ गई, ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जिसने दशानन के विमान को रोक लिया। मान कसाय, मान महाविश्वरूप, मान महान विश्वरूप के समान है। मान महाविष के समान कहा गया है। क्यों? अरे विष तो एक बार खाने से एक बार मारता है। विष खाने से जीव का एक बार प्राणों का हरण होता है, लेकिन मान कषाय अहंकार ये जीव को बार बार मारता है, पग पग पे मारता है, स्थान स्थान पे मारता है। बड़ी विचित्र है ये मान कषाय, कुछ देखने ही नहीं देती है। बड़ी विचित्र है मान कषाय, कुछ भी नहीं देखने देती है। गुरु में गुरु नहीं देखने देती, प्रभु में प्रभु नहीं देखने देती। ऐसी है ये मान कषाय। देखता हूं ऐसा कौन परम वीर है, ऐसा कौन विद्या है जिसने दशानन को रोक कर रख लिया। जैसे ही विमान से नीचे उतरकर कैलाश पर्वत पर पग धरता है, ओ यह तो दिगंबर मुनिराज तप में लीन है। यहाँ तो दिगंबर मुनिराज तप में लीन है। वहीं से मस्तक को नवाते हुए, दोनों करों को जोड़ते हुए मुनिराज के समक्ष गया। जाकर के नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन 3 बार नमोस्तु की। जाकर के 3 प्रदक्षिणा दी और आकर के सामने उनके मुखमंडल की ओर निहारा। और जैसे ही मुखमंडल की ओर निहारता है, ओ तू, अरे नीच। समय बदल गया, पल बदल गया, भाव बदल गए। द्रव्य द्रव्य को प्रभावित कर लेता है, द्रव्य द्रव्य को प्रभावित कर लेता है। मैंने बोला मान कषाय जगते ही, मान कषाय जगते ही, अहंकार आते ही प्रभु में प्रभु नहीं दिखते, गुरु में गुरु नहीं दिखते। ओ तू, अरे मान कषाई, अरे निर्लज्ज, भागकर मुझसे यहां ढोंग करके साधु बना बैठा है और अब मुझे अपनी शक्तियों के सौंग दिखा रहा है। तेरा साधुपना व्यर्थ है, तू तो ढोंगी है। साधुओं की वृत्ति ऐसी नहीं होती है जैसी वृत्ति तेरी दिखाई दे रही है। किसको देख लिया? बाली मुनिराज को देख लिया था, बाली मुनिराज को देख लिया था। तपस्या में लीन, अपनी आत्म साधना में लीन वे बाली मुनिराज असंख्यात सिद्धियों के सिद्धकर्ता हो गए थे। यद्यपि उन्होंने कोई सिद्धि नहीं की, उनके उग्र तप के प्रभाव से सिद्धियां अपने आप दौड़ी दौड़ी चली आ रही थीं। उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करती थीं, बहुत स्वामी हमें आज्ञा दीजिए। पर वे तो अपने ध्यान में लीन, उन्होंने किसी विद्या को, किसी शक्ति को अपनी आंख खोल करके भी नहीं देखा। सैकड़ों सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों विद्याएं उन बाली मुनिराज को सिद्ध हो चुकी थीं, पर उन्हें इस बात का भान ही नहीं था। जिनका लक्ष्य उत्कृष्ट होता है वे छोटी सिद्धियों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन और भी मैंने कहा था, जिनका लक्ष्य उत्कृष्ट होता है वे छोटी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों, जिनका लक्ष्य उत्कृष्ट होता है वे छोटी सिद्धियों पर ध्यान
नहीं देते हैं। जिन्हें IAS IPS बनना होता है वे थोड़े से मित्र दोस्त यारों की प्रशंसा पर ध्यान नहीं देते हैं। जिन्हें उच्च अधिकारी बनना होता है, ऊंचे स्तर पर जाना होता है, वे व्यर्थ के दोस्तों की गप सटाका लगा करके अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। वे व्यर्थ की राग द्वेष की बातों को करके अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। समझ रहे हो ऋषि? सटई समझ रहे हो? जिनका लक्ष्य महान होता है, जिनका युवा होना, जिनका लक्ष्य महान होता है, उनको सुंदर चेहरे भी प्रभावित नहीं करते। जिनका लक्ष्य महान होता है वे चेहरों से प्रभावित नहीं होते, उनकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर होती है। छोटी मोटी सिद्धियां हैं ये, चिकने चुपड़े चेहरे, चिकनी चिकनी बातें, ये छोटी मोटी उपलब्धियां हैं। यदि आपके पास ऐश्वर्य है, एक सूत्र देश के सभी युवाओं को, क्योंकि ये डब्बा लगा ना सामने, इसलिए बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के माध्यम से भी प्रवचन सुनते हैं, राम कथा को सुन रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग सुन रहे हैं। राम कथा का आनंद घर पे बैठे बैठे भी लोग ले रहे हैं, देश विदेश में। उनके लिए भी मेरा कहना है, जितने भी युवा सुंदर चेहरों को, चाहे युवतियां हों चाहे युवा हों, जितने भी युवा युवती सुंदर सुंदर चेहरों को देख करके रीझ जाते हैं, वे अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। वे जीवन में अपने लक्ष्य को, उत्कृष्ट अवस्था को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक बार राग की कणिका उत्पन्न हो गई, एक बार राग की कणिका उत्पन्न हो गई, आपका पूरा लक्ष्य धूमिल हो गया। क्योंकि राग बड़ा आनंद देता है, राग की बातें आनंद देती हैं, और तत्काल तत्क्षण वे राग की बातों के आनंद में यह जीव अपने विशाल लक्ष्य को खो देता है। इसलिए तत्क्षण में नहीं, भविष्य को देखकर चलना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष, नीतिज्ञ पुरुष तत्क्षण की उपलब्धि को नहीं देखते हैं, नीतिज्ञ पुरुष भविष्य की उपलब्धि को देखते हैं, छोटी उपलब्धि को नहीं देखते हैं। ये छोटी मोटी उपलब्धियां हैं। जिस दिन आपके हाथ में, जिस दिन आपका यश फैलने लग जाएगा, जिस दिन आपके हाथ में एक बड़ी संपत्ति आ जाएगी, बड़ी जॉब आ जाएगी, ये चेहरे तो अपने आप पीछे आ जाएंगे। इसलिए वर्तमान में इन चेहरों को देख करके भविष्य नष्ट मत कर लेना। अक्सर यही होता है, अक्सर युवाओं के साथ यही होता है। थोड़े सुंदर चेहरे देखते हैं, थोड़ी मीठी मीठी बातें सुनते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और लक्ष्य को भूल करके रजत, लक्ष्य को भूल करके, चिकने चिकने चेहरों को देख करके, लक्ष्य को भूल करके, मीठी मीठी बातों को सुन करके लक्ष्य को भूल जाते हैं। और जो जीव लक्ष्य को भूल जाते हैं, वे जीव उत्थान नहीं प्राप्त कर पाते, उनका पतन हो जाता है। यही होता है, यही हो रहा है। पर वे मुनिराज किसी सिद्धि पे अपना लक्ष्य नहीं रखे हुए थे, उनको आत्म सिद्धि प्राप्त चाहिए थी, उनको अपनी स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि चाहिए थी। इसलिए छोटी मोटी सिद्धियों पर उन्हें कोई भी ध्यान नहीं गया। वे तो अपनी आत्मा के तत्व के ध्यान में लवलीन मुनिराज अभी भी बैठे हुए हैं। दशानन ने मान कषाय में भरकर, अहंकार में भरकर, मद में आकर, अपने बल के मद में आकर उन मुनिराज को भी मुनिराज नहीं देख पाया, उसमें भी शत्रु देखने लग गया और कुवचनों के द्वारा उनको संबोधित देते हुए कहा कि वहां युद्ध में मुझसे लड़ नहीं पाता, इसलिए आंखें छुपा करके भाग गया, और उसका बदला लेने के लिए यहाँ ढोंग करके साधु बना बैठा है, और मेरे विमान को रोक करके क्या जताना चाहता है कि तू दशानन को परास्त कर देगा। सेना के भय से भागता हुआ यहाँ आ गया, और तुझे क्या लगता है दशानन को अपने बल से परास्त कर देगा? दशानन के लिए तू एक चुटकी के समान है। दशानन तुझे यूं चुटकी में नष्ट करने की क्षमता रखता है। तूने मेरे विमान को रोका, ठहर, दिखाता हूं तुझे दशानन का बल क्या है। जिस पर्वत पर तू बैठा है, मैं उसी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक देता हूं,
फिर दिखा मुझे कितना बल दिखाता है। तू विद्या का बल दिखा रहा है, मैं दिखाता हूं तुरंत तुझे कितनी मेरे पास विद्याएं हैं। उसने तुरंत जितनी विद्याएं सिद्ध की थी, हजारों विद्याएं, उनका स्मरण किया। और जैसे ही उसने विद्याओं का स्मरण किया, हजारों लाखों विद्वान ने तुरंत आके चारों तरफ से उसको घेर लिया। 1 2 1000 10,000 नहीं, हजारों विद्याएं थी उसके पास। सारी की सारी विद्याओं का स्मरण जैसे उसने किया, तुरंत ही सारी विद्याओं ने आकर उसको आच्छादित कर लिया, चारों ओर से घेर लिया। वह विद्याएं, ऐसा लग रहा था विद्याओं से घिरा हुआ वह दशानन, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों दिशाओं में जितने भी मेघ समूह था, काले काले जितने भी बादल थे, सारे बादलों को हवाओं ने इकट्ठा करके एक स्थान पर खड़ा कर दिया हो। ऐसा प्रचंड उन विद्याओं का स्वरूप। चारों दिशाओं उन विद्याओं से घिरी हुई दिखाई दे रही थी। और उन विद्याओं का आह्वान करते हुए, उनका बल पाते हुए दशानन ने अपना अस्त्र उठाया और अस्त्र को उठाकर जैसे ही भूमि में छेदा, भूमि फट के 2 हो गई। जहां उसने अस्त्र मारा वहां भूमि फट गई, पाताल तक गहरी खाई बन गई। और उस खाई में उस दशानन ने प्रवेश किया और प्रवेश करके अपने दोनों हाथों से उसने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत अपने हाथों में उठा लिया। ये दृश्य आपने कहीं देखा होगा, चित्रों में कहीं देखा होगा ये दृश्य आपने। बाली मुनिराज क्या क्या किंवदंती लोक में चल रही हैं, क्या क्या लोक में क्या क्या किंवदंती चल रही हैं कि राम ने छुपकर बाली का संहार किया था। राम के पास बहुत शक्तियां थी, वे चाहते तो बाली का संहार वैसे भी कर सकते थे। उनको छुप करके संहार करने की क्या आवश्यकता थी। यदि बाली के ऐसी किंवदंती है, ऐसा कहने में आता है कि जो भी युद्ध करता था उससे वो उसकी आधी शक्ति खींच लेता था, शक्तिहीन कर देता था। बाली शक्तिहीन कर देता था। ये क्यों चल पड़ी ये कथा, यहां उसका वर्णन मिलेगा आपको। यहां वर्णन मिलेगा कि क्यों ये कथा चल पड़ी कि बाली शक्तियों को खींच लेते थे। अभी मिलेगा आपको वर्णन, ऐसा क्यों निकल पड़ा। ये सब अलग अलग मान्यताओं का फल है कि अनेक प्रकार की रामायण इस देश में प्रचलित हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने लिखी, अलग अलग मान्यताओं के, लेकिन वे सर्वज्ञ प्रणीत नहीं होने से उनमें मतभेद मिलता है। पद में भगवान राम का जो चरित्र है वो भगवान जिनेंद्र ने कहा है, राजा शणिक को साक्षात गणधर परमेष्ठी गौतम ने कहा हुआ है। इसलिए पद्म चरित्र कहीं भी किसी भी प्रकार से दूषित नहीं है, किसी छद्मस्त की वाणी नहीं है, साक्षात केवली भगवान की वाणी है। उन्होंने ही भगवान राम का चरित्र पूरा कहा है। अब समय बदलते बदलते, राइटर बदलते बदलते, थोड़ा जब तक आचार्य प्रणीत रहता है तब तक तो समस्या खड़ी नहीं होती, क्योंकि आचार्य भगवंत अपने पूर्व आचार्य का अनुसरण करते ही कथानक करते हैं, उसको लिपिबद्ध करते हैं। लेकिन जो विद्वान होते हैं लोक में, वे विद्वान कुछ मिलावट कर देते हैं, अपनी प्रज्ञा को डाल देते हैं वे। अब उनकी प्रज्ञा त्रैकालिक तो थी नहीं, और ना ही केवली जैसी प्रखर थी। केवली के पास प्रज्ञा ही नहीं होती, केवली भगवान तो प्रज्ञाहीन होते हैं। आश्चर्य नहीं लग रहा आपको? आश्चर्य नहीं लग रहा आपको साहुला जी? बुरा भी नहीं लगा आपको? हमने आपके केवली भगवान को प्रज्ञाहीन बता दिया। आश्चर्य नहीं करना। प्रज्ञा छद्मस्थों के पास होती है। प्रज्ञा क्षयोपशमिक ज्ञान है। केवल ज्ञान में प्रज्ञा का कार्य नहीं होता। केवल ज्ञान प्रकट होते ही सारी छद्मस्त वस्तुएं गायब, छद्म वस्तुएं सब हट जाती हैं। वहाँ एक सूर्य दिवाकर मात्र रहता है। जहाँ प्रचंड सूर्य ही निकल पड़ा है, अब छुटमुट्टे तारे क्या काम करेंगे वहाँ? इसलिए ना अवधि ज्ञान, ना मनः पर्याय ज्ञान, ना मति ज्ञान,
न शुद्ध ज्ञान, न बुद्धि, न विवेक, कुछ नहीं, सब नष्ट हो गया। भगवान की बुद्धि नष्ट हो गई, भगवान का विवेक नष्ट हो गया, क्योंकि एक केवल दिवाकर प्रकट हो गया। और जहाँ केवल दिवाकर होता है वहाँ छुटमुट्टे तारों का काम नहीं होता, सब उसी में समाहित हो जाता है, उसकी रश्मियों में ही सब समाहित हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने केवल रश्मि को प्राप्त किया था, केवल ज्ञान रूप दिवाकर को प्राप्त किया था। तो ऐसे केवल ज्ञान में छद्मोष्ठा का ज्ञान नहीं है कि कुछ देख पाएगा कुछ नहीं देख पाएगा, यहाँ तक कि अवधि ज्ञान मन प्रेम ज्ञान भी एक देश प्रत्यक्ष हैं, सकल प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। कितनी हमारे आचार्य भगवंतों की अनुकंपा और कितनी सरलता देखिए। तो आप जगत में छोटी सी उपलब्धि किसी जीव को हो जाए तो उसका मान 7वें आसमान पे होता है, उसका अहंकार 7वें आसमान पे होता है। इतना सा ज्ञान प्राप्त हो जाए जीव को, 2 शास्त्र पढ़ के 4 शास्त्र पढ़ के इतना सा ज्ञान आदमी को हो जाए तो उसकी बातें 7वें आसमान से रहती हैं। पर हमारे अवधि ज्ञानी मुनि महाराजों को तो देखो, मना पर्याय ज्ञानी मुनि महाराजों को तो देखो, जो 11 अंग के पढ़ने वाले थे, पाठी थे, ऐसे मुनिराजों से तो मिल लो। वे मुनिराज भी कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वे मुनिराज भी कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले एक शब्द डाल दिया, पूर्वाचार्य अनुक्रमेण। अब आज के क्षुल्लक महाराज सर्वज्ञ बनने लग गए हैं, आज के क्षुल्लक महाराज सर्वज्ञ बनने लग गए हैं। बहुत सारे एलक क्षुल्लक, बहुत सारे माता जी, बहुत सारे मुनि महाराज, उन्होंने अपनी वाणी को ही सर्वज्ञ वाणी कहना शुरू कर दिया है। आपकी वाणी सर्वज्ञ वाणी नहीं है, सर्वज्ञ की वाणी आपकी वाणी हो सकती है, होना ही चाहिए, हो सकती कि कोई कंडीशन ही नहीं। सर्वज्ञ की वाणी ही साधु की वाणी होना चाहिए, ना कि साधु अपनी ही वाणी को सर्वज्ञ की वाणी बना के परोस दें। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। प्यासा तो कुएं के पास पहुंचता है, कुआं ही पीने लग जाएगा। प्यासा कुएं के पास पहुंचता है पानी की आस में, अब कुआं ही पानी पीने लग जाएगा, बेचारे प्यासे का क्या होगा। ये भव से भयभीत प्राणी बेचारे तत्व को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए तो हे मुनिराज आपकी शरण में आते हैं, और आप ही अपनी मनमानी करने लग जाओगे, आप ही मन का कथन करने लग जाओगे, तो ये बेचारे प्यासे श्रावक अब और कहाँ कुआं खोदने जाएंगे, और किन के पास जाएंगे तत्व का सही उपदेश प्राप्त करने, क्योंकि विद्वानों से आशा कम होती है। इसलिए मुनिराजों को चाहिए, महावृत्तियों को चाहिए, आरिका हों चाहे वृत्ति हों, अणुवृत्ति हों, महावृत्ति हों, प्रतिमाधारी हों, एलक क्षुल्लक हों, आरिका माँ हों अथवा मुनिराज ही हों, आपको चाहिए वही बोलो, उतना ही बोलो, मत बोलो अधिक। नहीं पता है तो अधिक मत बोलो, आपके कारण से अवर्णवाद हो जाएगा। और अब ये डिब्बा डिब्बियों का युग है प्रवीण भैया, ये कैमरों का युग है, हर बात आपकी रिकॉर्ड हो रही है और सैटेलाइट में जाकर स्टोर हो रही है। आपने तो यदवा तदवा कुछ भी वो बक दिया, बोल दिया। ये मंच आपको मिला है, जिनवाणी माँ की पीठ आपको मिली है, इस पर बैठ के उतना ही बोलो जितना आता हो। नहीं आता अखिलेश जी नहीं आता तो अपनी असमर्थता सामने रख दो, कह दो कि मुझे इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। इसमें कम से कम आपकी सरलता प्रकट हो जाएगी। और आदमी पंकज आप जैसे श्रावक उनको सर पे उठा लोगे, कितने सहज महाराज हैं, कितने सरल महाराज हैं कि नहीं आता तो अपने मुंह से ही कह दिया कि नहीं आता। मैंने इसका अनुभव किया दीदी, अनुभव किया मैंने इसका। आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन करने पहुंचाया। अच्छा साधु अवस्था की बताता हूं मैं आपको। पिछले साल जब टीकमगढ़ में चातुर्मास हुआ तो वहाँ की बहुत सारी माताएं, सुधा सागर जी ने पाठ्यक्रम जो चलाया ना, परीक्षा लेते हैं, हाँ,
तो उसमें उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि का परीक्षा दे रही थी वो लोग। तो बहुत सारी माताओं ने निवेदन किया कि महाराज जी हम सर्वार्थ सिद्धि की परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए हमें सर्वार्थ सिद्धि पढ़ा दीजिए। हमने सर्वार्थ सिद्धि यद्यपि आचार्य श्री के मुख से पढ़ी हुई है, परंतु हमारा न्याय करुणानियोग थोड़ा कमज़ोर है। हमारा करुणानियोग हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। इसलिए हमने उन माताओं से निवेदन किया कि हम सर्वार्थ सिद्धि तो आपको पढ़ा देंगे, परंतु उसमें जो पहले अध्याय का 8वां सूत्र है, सत्संख्या 36% कालांतर भावाल बहुत्वस्य, उसमें पूरा करुणानियोग भरा है। हम ऊपर ऊपर तो उसको समझा पाएंगे, आपको विशेष व्याख्या से हम उसको आपको नहीं समझा पाएंगे। इस बात से वो माता इतनी प्रसन्न हुई, हम आपको बता नहीं सकते। पूरे टीकमगढ़ में दूसरे दिन हल्ला मच गया। ये बैठे टीकमगढ़ वाले, पूरे टीकमगढ़ में हल्ला क्या मच गया, महाराज कितने सरल हैं, उनने अपनी कमी को छिपाया नहीं, सबके सामने एक छोटे से बालक के समान अपनी कमी को सबके सामने प्रदर्शित कर दिया कि भैया करुणानियोग हम आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। हमें उसका लाभ मिल गया। अब बाई चांस शुद्ध की आराधना है, छदमस्त हैं हम, पढ़ाते समय यदि हमारे से उसमें कोई श्रुत में गलती हो भी गई हो तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि भैया इसमें हमारी कमजोरी है, इसलिए स्खलित भी हो जाएं, बाद में क्षमा जिनवाणी से क्षमा याचना भी कर ली, श्रावकों से भी क्षमा याचना कर ली कि यदि हमारे द्वारा पढ़ाने में कुछ त्रुटि हो गई हो सकता है, छदमस्त हैं, तो उसके लिए किसी साधु से संपर्क करके अथवा किसी ज्ञानी पुरुष से संपर्क करके उसको ठीक कर लेना और हमें भी बता देना, हम भी उसको ठीक कर लेंगे। सरलता अपने आप महान बना देती है, कहने का मतलब ये है, सरलता अपने आप व्यक्ति को ऊपर उठा देती है। लेकिन इसलिए साधुओं से निवेदन है, मनमानी नहीं, मनमानी मत करो, जिनवाणी कहो। मनमानी कह दोगे, ये डिब्बों ने रिकॉर्ड कर लिया है, सैटेलाइट में पड़ा हुआ है, 500 साल बाद 200 साल बाद जब कभी शास्त्रार्थ होगा, अभी नहीं हो रहा है, पहले बहुत होता था। हर संप्रदाय के साधु और ज्ञानी लोग, विद्वान लोग एक मंच पर बैठ करके अपने अपने पक्ष की बातें रखते थे, वाद विवाद होते थे, उससे निष्कर्ष निकलता था कि जिन आगम क्या कह रहा है, अन्य शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, निचोड़ निकल के आता था, निष्कर्ष निकलता था। अभी नहीं हो रहा है, पर भविष्य में हुआ तो। और आपने कुछ अपनी मन की बात कह के रखी हुई थी, वो जिनवाणी के विपरीत थी, कोई भी व्यक्ति खोज खाज के और उसको निकालेगा, कहे आपके ही साधु महात्मा ने 500 वर्ष पहले इस बात को स्वीकारा था, प्रमाण हो जाएगी, आपकी मिथ्या बात प्रमाण हो जाएगी, क्योंकि आप साधु पुरुष हो, जिन शासन में प्रमाणित पुरुष हो। लोगों का भरोसा है आपके ऊपर कि मुनिराज असत्यभाषी नहीं होते हैं, मुनिराज मिथ्याभाषी नहीं होते हैं, मुनिराज उतना ही कथन करते हैं, वही कथन करते हैं जो प्रमाण जिनवाणी में मिला होता है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, हम जो ये राम कथा कर रहे हैं इसमें भी हम उतना ही बोलते हैं जितना हमें प्रमाण रविशेन स्वामी कृत पद्म पुराण में मिलता है। यहाँ तक कि उपमाएं भी हम वही देते हैं जितनी याद रह जाती हैं। वहाँ तो सैकड़ों हजारों उपमाएं दी जाती हैं, हमें सब याद नहीं रहती हैं, जितनी उपमाएं इसकी हमें याद रह जाती हैं। कल एक भैया प्रश्न कर रहे थे, रजत नहीं, वो भैयावृत्ति में कोई भैया प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी पद्म पुराण में ऐसा ही लिखा है जैसा आप वचन करते हो, या कुछ अपने हिसाब से, अपने मन से, अपनी कला से ये बहुत सारी चीज़ें आप डालते हो? हमने सारे से बोला अपना कुछ नहीं डालते, रविशरण स्वामी जी ने जैसा लिख के रखा है उसी का ही वाचन करते हैं। उपाधियाँ भी उतनी ही देते हैं, वही देते हैं जो उनने लिखी हुई हैं। हाँ, कविता वविता जो बनाते हैं वो अपनी होती है, सार रूप में कविता अपनी दे देते हैं, शब्द उसमें अपने होते हैं, लेकिन उसमें से भी प्रयास ये करते हैं कि जिनवाणी के शब्दों को ही समावेश करें। इसलिए
मान में मत भूलो। थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़ा सा बल आ गया, ये त्रैकालिक नहीं है, एक क्षण मात्र के लिए है, टेम्परेरी है, इसको वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो। पर दशानन कहाँ छोड़ पाए? मान आ गया, मान कसाय से भर करके पृथ्वी फाड़ दी, और पृथ्वी को फाड़ करके पाताल में घुस गया, और पाताल में जा करके पूरा का पूरा कैलाश पर्वत अपने दोनों हाथों के ऊपर उठा लिया। ओ जमीन से उखड़ा हुआ कैलाश, जमीन से उखड़ा हुआ कैलाश ऐसा देखने में आ रहा था जैसे माँ के बालक को किसी ने माँ से पृथक कर दिया हो। जमीन से निकला हुआ कैलाश ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माँ से वियोग को प्राप्त हुआ बालक अश्रुधारा बहाता है, ऐसे ही वह कैलाश पर्वत अपने झरनों को बहाते हुए खाई में प्रवेश कर रहा था। मतलब कैलाश नहीं जा रहा था खाई में, झरने खाई में, सारे के सारे झरनों का पानी उस खाई में ऐसा प्रतीत हो रहा था। खाई बहुत प्यास से विवल हो गई है, उत्कृष्ट 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 तृषा से, बहुत गहरी तृषा से वह खाई सारे के सारे पानी को पी जाना चाहती है। सारे के सारे झरने उस खाई में समाविष्ट होने लग गए। जो नदियाँ समुद्र की तरफ बह रही थी वे विपरीत दिशा में आकर के उस खाई में गिरने लग गई। बड़े बड़े वृक्ष चट चट करके टूट टूट के उस खाई के अंदर गिरने लग गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था वह खाई भूख से व्याकुल हो गई है और सब कुछ खा जाना चाहती है। भूमि से निकला हुआ पर्वत नीचे विशाल काय सर्पों की बामियां बनी हुई थी। वे बामियां आधी टूट जाने से सर्प उस पर्वत पर ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने भवन को शोभायमान करने के लिए झालर लटका दी हूँ। ऐसा रविशंकर स्वामी जी कह रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय का जो दृश्य था। सिंह, बड़े बड़े वंचर प्राणी, सिंह जैसे प्राणी जिन्होंने हस्तियों के अपने पंजों में दबा के रखा हुआ था, वे उसके कंपायमान होने से भयभीत हो गए और हाथियों के समूहों को छोड़ करके भाग खड़े हुए। हिरणियों का समूह यत्र तत्र भागने लग गया। भयभीत होकर के उसने जैसे ही देखा कुछ हलचल हुई है, क्या हो गया है, कुछ आपत्ति आ गई, ऐसा जान करके वे हिरणियों का समूह यत्र तत्र भागने लग गया। ऐसे समय को, ऐसे प्राणियों की उत्कंठा को देख करके बाली मुनिराज का ध्यान भंग हो गया और ध्यान से बाहर आते ही उन्होंने देखा ये क्या अनर्थ हो रहा है। तो अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने जाना कि दशानन ने पूरा का पूरा कैलाश, शत्रुतावश दशानन ने पूरा का पूरा कैलाश समुद्र में फेंकने के लिए उठा लिया है, समुद्र में फेंकने ले जा रहा है। ओह, ये तो अनर्थ हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया ये तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने इस कैलाश पर्वत के ऊपर कितने 72 रत्नमयी स्वर्णमयी जिन बिंब स्थापित किए हैं, उन जिन बिंबों का विनाश हो जाएगा। जो देव देवी इन बिंबों की नृत्य आराधना करते हैं वे इस आराधना से वंचित हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव अपना नहीं सोचता है, प्राणी मात्र का सोचता है। धर्मात्मा जीव अपने लिए कार्य नहीं करता है, प्राणी मात्र के लिए कार्य करता है। करुणा होती है, दया होती है। इस बात का एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण आपके ही बीच का है। सर सेठ हुकुमचंद, सभी ने नाम सुना होगा, इंदौर के जो महाराजा हुआ करते थे एक समय। सेठ जी, सर सेठ हुकुमचंद जी, उनका एक जीवंत उदाहरण है। संपत्ति नष्ट हो जाए, भैया उनसे सीखना चाहिए हमें। संपत्ति नष्ट हो जाए लेकिन एक भी जीव की प्रार्थना व्यर्थ में न होने पाए। जिनको भगवान बनना है, जिनको धर्म प्रिय है,
ऐसे जीव क्या सोच रखते हैं। सुनो, आज जिनको धर्म प्रिय है, अनिल जी आप समाज के मुखिया हो, भैया मंत्री जी नाम भूल जाते हैं आपका, प्रदेश जी, प्रवेश जी, अरे वाह आपका तो बहुत सुंदर नाम है। इधर भगवान शुक्ल ध्यान में प्रवेश किए, उधर आप छिपी टोला के मंत्री पद पर प्रवेश हो गए। प्रवेश जी आप मुखिया हो, इतनी बड़ी विशाल समाज के आप संभालने वाले हैं। धर्मात्मा जीव की सोच कैसी होती है? धर्मात्मा जीव की सोच सर से हुकुम चंद्र जी जैसी होती है, उनसे सीखना चाहिए हमें। जैसे एक राजा प्रजा का पालक होता है, वैसे ही आप पूरी समाज के पालक हो। अपने आप को केवल एक घर का, एक पत्नी का स्वामी मत देखना, 2-4 बच्चों का पिता मत देखना, एक घर का स्वामी मत देखना, अपने आप को इस पूरी प्रजा का पालक देखना। तब देखो आप, फिर देखो आप, ऐसे यदि प्रजा को अपने पुत्र के समान आप देखने लग गए, पूरी समाज को अपने बेटे और अपनी बेटी के समान देखने लग गए, पूरी समाज आपको अपनी आंखों में बिठा के रखेगी। नीतियां हैं सब, नीति ग्रंथ पढ़ो, नीति वाक्य मत पढ़ो, कुरल काव्य पढ़ो, ऐसे विशाल विशाल ग्रंथ हैं अपने पास, सब है हमारे पास। समस्या ये है आप लोग खोलते नहीं हो। अलमारियों में ग्रंथों को बंद करके रखा हुआ है, आरती घुमा लेते हो जिनवाड़ी माता रख लाज है हमारी बस। ऐसे कैसे लाज रखेगी जिनवाड़ी माँ? उन शास्त्रों में धूल चढ़ रही है, दीमक लग रही है। शास्त्रों को खोलो, पढ़ो। हमारे पास ऐसी ऐसी विद्याएं जगत में किसी के पास नहीं है। अध्यात्म विद्या के यदि कोई गुरु कहलाता है, उसका नाम जिन शासन है। ब्रह्मांड में जितने भी दर्शन हैं, जब भी उन्हें अध्यात्म सीखने पड़ना आवश्यकता पड़ती है, भागे भागे हमारे पास आते हैं। आपको पता नहीं है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े कॉलेजेस में आपके समयसार ग्रंथ को पढ़ाया जा रहा है, आपके प्रवचनसार ग्रंथ को पढ़ाया जा रहा है। षटखंडागम जी ग्रंथ के ऊपर बहुत शोध चल रहा है। जैन नहीं कर रहे, जैन नहीं कर रहे हैं। श्री भूबलय ग्रंथ है, श्री भूबलय ग्रंथ, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा। उस ग्रंथ पे बड़े बड़े मठों में मठाधीश शोध कर रहे हैं। ऐसा अलौकिक ग्रंथ है वो, गणित का ग्रंथ है, गणित शास्त्र है। सारी की सारी चीजें गणित में लिखी हुई हैं, कैलकुलेशन में लिखी हुई हैं, सूत्रों में लिखी हुई हैं। और ऐसे ऐसे कैलकुलेशन हैं, उन कैलकुलेशन से बौद्ध अपने धर्म का सार निकालता है, जैन अपने धर्म का सार निकाल सकता है, सांख्य अपने धर्म का सार निकालेगा, वैशेषिक अपने धर्म का सार निकालेगा। ऐसी रहस्यमय सूत्र हैं उसके अंदर, रचनाएं हैं, गणित का ग्रंथ है। हमारे यहाँ से लोग चुरा के ले गए, विदेश में रख लिया, जैसे तैसे करके डुप्लीकेट प्रति एक प्राप्त हुई है। वहाँ तो दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, आपकी संपत्ति के दर्शन आपको ही नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ तो हमेशा से ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। मंदिरों पे कब्जा कर लिया, आपकी प्रतिमा विराजमान है, आपको दर्शन नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग नामों से पूजी जा रही हैं। चाहे तिरुपति बालाजी उठा के देख लो, चाहे मीनाक्षी मंदिर महाराष्ट्र में उठा के देख लो, चाहे कैलाश पर्वत बद्रीनाथ उठा के देख लो, चाहे नैनागिर गिरनार उठा के देख लो, बड़े बड़े जितने तीर्थ नाम चीन तीर्थ, सब दिगंबर जैन मंदिर हैं। वस्त्र उतार के देख लो, वस्त्र उतार के देख लो, आपको जैनत्व के दर्शन हो जाएंगे। हम तो फिर भी खुश हैं, क्यों?
कम से कम किसी भी बहाने से सही भगवान जिनेंद्र की पूजन अर्चना करने वाले उनकी पूजन अर्चना कर तो रहे हैं। कौन फूल चढ़ा रहा है, कौन लुटिया से अभिषेक कर रहा है, इस पे हमें कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का अभिषेक तो हो रहा है। अष्टद्रव्य से ना सही, रोली चंदन से सही, पुष्पों से सही, हमारे भगवान की पूजन तो हो रही है। सुरक्षित तो है संपत्ति, हमारी संपत्ति सुरक्षित तो है, इसमें ही संतोष है। पर ऐसे ही हुआ है हमेशा से। बड़े बड़े राजे महाराजे होकर चले गए, उन्होंने भी खूब अत्याचार किए। कई राजे महाराजाओं ने तो जिन बिंब स्थापित किए, तो कई राजे महाराजाओं ने उनको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, भरपूर तोड़े हैं। जहाँ खुदाई करोगे, लोग पूछते हैं जैनों का अस्तित्व, हम बताते हैं आज उनको जैनों का अस्तित्व क्या है। जैनों का अस्तित्व पूछते हैं, बोलते हैं जैन समाज कहाँ से आई। अरे तुम्हें क्या पता है, ऋग्वेद उठा करके देख लो, यजुर्वेद उठा करके देख लो, शिव महापुराण उठा करके देख लो, चारों वेद पुराण सब जैनों से भरे पड़े हैं। सनातन कहा जाता है वेदों को। वेद हमारे अपौरुष हैं, वेदों को अपौरुष कहा जाता है। मतलब अपौरुष मतलब उनकी रचना करने वाला कोई नहीं है, वे अनादिकाल से चले आ रहे हैं। यदि आपकी यह मान्यता सत्य है तो हमारा जिंदर भी सत्य अनादि से सिद्ध होता है, आपके ग्रंथों से सिद्ध होता है। क्योंकि आपके ही ग्रंथों में भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है, आपके ही ग्रंथों में भगवान 2400 तीर्थंकर भगवान का वर्णन मिलेगा। 2400 तीर्थंकर भगवान का वर्णन है, और ऋषभ देव की तो खूब महिमा गाई गई है। यहाँ तक कि वेदों में इस जो भारत देश है, इस भारत देश का नाम भगवान आदिनाथ के प्रथम पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है, ऐसा वेदों में मिलता है। इसलिए वेद जैसे अपौरुष हैं, वैसे ही जैन भी अपौरुष हैं, हमसे ही बदले हैं। समाजें बढ़ती चली गईं, समाजें बढ़ती चली गईं, और आज जितने सारे ये भेद मतभेद दिखाई दे रहे हैं, जितने सारे संप्रदाय आज दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे ही बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते बढ़ते आप जैन इतने से बच गए हो। इसलिए भैया मान कसाय नहीं चाहिए है। साधुओं ने नहीं बांटा है, आप श्रावकों ने अपनी मान कसाय में पढ़ करके साधुओं को बांट दिया है। कोई विद्यासागर जयकार लगा रहा है, उसको विशुद्ध सागर पसंद नहीं आ रहे हैं। कोई विशुद्ध सागर के जयकारे में मस्त है, उसको विद्यासागर जी पसंद नहीं आ रहे हैं। कोई फोटुओं को चढ़वा रहा है, कोई फोटुओं को निकलवा के फेंकवा रहा है। इनमें ही उलझे पड़े हो, तत्व के ऊपर दृष्टि नहीं तुम्हारी। तुम्हारा द्रव्य तुम्हारे पास शाश्वत नहीं है, क्या फोटुओं में उलझे पड़े हो। जो तुम्हें ये शरीर मिला है यही शाश्वत नहीं है। इस शरीर में बैठकर हे जीव, जो तू परिणाम कर रहा है, वे परिणाम तेरे शाश्वत नहीं है, वे भी विलीन हो जाएंगे। क्यों कषाय करके आत्मा को पतन की ओर लेके जा रहे हो? क्यों कषाय करके आत्मा को पतन की ओर लेके जा रहे हो? वृत्ति महावृत्ति बन गए तो क्या आपको निंदा करने की छूट हो गई? अणुवृत्ति महावृत्ति बन गए तो कि किसी दूसरे साधु की, दूसरे पुरुष की, दूसरे समाज के व्यक्ति की निंदा करने का अधिकार दे दिया आपको? वृत्ति हुए हो, पूज्यता को प्राप्त हुए हो, शरीर से पूज्यता को प्राप्त हो गए हो, भावों से पूज्यता को प्राप्त हो। नहीं तो भेष साधु का बना दिखेगा, भेष ब्रह्मचारियों का बना दिखेगा, भेष व्रतियों का दिखेगा, भाव कषाइयों के चलते रहेंगे। पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए बहुत समझने की, बहुत सोचने की आवश्यकता अब पड़ गई है, अब पड़ गई है। मान कसाय को पुड़िया बना करके किसी तालाब में फेंकाओ, मान कसाई की पुड़िया बना करके किसी तालाब में फेंकाओ, क्योंकि ये मान कसाय भली नहीं है, पतन करा देती है। मान कसाय में आकर के इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। जब गुरु महाराज ने देखा
ओ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सारे के सारे जिन मंदिर ध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो जीव इनको दर्शन कर करके सम्यक प्राप्त कर रहे हैं, वे लोग कैसे बेचारे सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे, कैसे भगवान जिनेंद्र की अर्चना कर पाएंगे। जो विद्याधर लोग आकर के यहाँ पर भगवान जिनेंद्र के दर्शन करते हैं, वे विद्याधर कैसे दर्शन कर पाएंगे जिन भगवान के। और ऐसा करुणा से भर करके मुनि राजों के अंदर शक्तियाँ तो होती हैं, बस प्रदर्शित नहीं करते हैं। और आवश्यकता जब बहुत ज़्यादा विपत्ति पड़ जाती है, धर्म और धर्मायतनों की जब रक्षा करना होती है, तब वे मुनिराज अपने विद्या बल का प्रदर्शन करते हैं। उंगली हिलाते ही बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं भैया, बहुत बड़े बड़े काम उंगली हिलाते ही हो जाते। हिलाते इसलिए नहीं हैं, हमने उंगली हिला दी। अखिलेश जी, क्या आपको ऐसा श्रद्धान है? हमें तो है। ऐसी उंगली हिला दी, अभी आपके छिपटोला में बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश गिरने से असंख्यात जीव उस पानी में डूबकर मर जाएंगे। इसलिए वे मुनिराज अपनी उंगली भी नहीं हिलाते बारिश के लिए। उनके लिए जीवों पर दया है, करुणा है, वात्सल्य है। लोगों पर नहीं, जीव मात्र के प्रति वात्सल्य भाव है। इसलिए वे मुनिराज अपनी शक्तियों का प्रदर्शन 24 घंटे दिन रात 3 बजे से उठकर 4 बजे से उठकर जी महाराज करते क्या हैं? भगवान जिनेंद्र की भक्ति अर्चना करते हैं, जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा, वे बाली मुनिराज ने विद्याओं का आह्वान नहीं किया, वे अपने तप में लीन थे, विद्याएं अपने आप आकर के नतमस्तक हो गई थी। ऐसे पंचम काल में भी होता है। पंचम काल में भले ही शक्तियां हीन हो गई हों, लेकिन आज भी मुनिराजों की तपस्या को देख करके देवी देवता उनसे प्रभावित होते हैं। वे आकर के नमस्कार करते हैं और बोलते हैं, वो स्वामी हमारे लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। पर वे निष्प्रही संत कह देते हैं, देवी मुझे आपसे कोई भी प्रयोजन नहीं है, मैं आपकी सिद्धि के लिए नहीं, मैं तो स्वात्म उपलब्धि की सिद्धि के लिए साधना कर रहा हूँ। ऐसे हैं आपके महान संत साधु महात्मा जी, छोटी मोटी उपलब्धि पर ध्यान नहीं देते, मोक्ष सिद्धि चाहिए है उस पर लक्ष्य रखते हैं। परंतु जब आपत्ति पड़ गई तो मुनिराज ने मात्र अपने पैर का अंगूठा जोर से दबा दिया। कैलाश पर्वत के ऊपर उन बाली नामक महामुनिराज ने, सुग्रीव के भैया बाली, वे ही बाली मुनिराज थे, उन्हें राम ने मारा नहीं था, वे ही बाली मुनिराज रिद्धियों से संपन्न हो गए थे। उन महाराज ने, उन बाली मुनि महाराज ने ऐसी रिद्धि प्राप्त की थी। उस रिद्धि का प्रयोग करते हुए उन्होंने मात्र पैर का अंगूठा पर्वत पर रख दिया, वो दशानन वहीं धंसने लग गया, उसके भुजाओं का सारा बल नष्ट होने लग गया। जितनी विद्याओं की सिद्धि उसने की थी, वे सारी विद्याएं विफल होकर के दूर भागने लग गई उससे। और वह दशानन पसीना पसीना हो गया, तर हो गया, उसके हाथ कपकपाने लग गए, पैर जमीन में धंसने लग गए, नीचे पाताल की जमीन में। उसके मुंह से चीख निकलने लग गई और वह दशानन उस कैलाश के पर्वत के नीचे दबने लग गया। जोर से चीख पड़ा, आंसुओं की धारा निकल पड़ी। ऐसे ऐसे बली राजाओं के भी छक्के छूट जाते हैं। ये राजाएं अपने आप को सर्वोपरि मानकर ना बैठ जाएं। मुनिराज का राज आपको पता नहीं है, इसलिए अपने आप को ये राजे महाराजे सर्वश्रेष्ठ और सर्व शक्ति संपन्न मान के बैठ जाते हैं। आपकी शक्ति कुछ भी काम की नहीं है। मुनिराज अगर इतनी सी शक्ति करना प्रयोग करने लग जाएं तो आप कहीं कूड़ेदान में पड़े मिलोगे। इसलिए बल में पद में मद में मत फूलो, चुटकी के नहीं हो। बल में पद में मद में मत फूलो, मुनिराजों के चुटकी मात्र के नहीं हो। प्रयास नहीं करते हैं, बंधन है, भगवान जिनेंद्र की आज्ञा है शक्तियों का प्रयोग नहीं करने की। इसलिए जैसे ही उन बाली मुनिराज ने धर्म की रक्षा के लिए, उन 72 जिन मंदिरों की रक्षा के लिए और
आने वाले सम्यक दृष्टि जीवों की रक्षा के निमित्त से उन बाली मुनिराज जैसे ही पैर का अंगूठा दबाया, वह दशानन चीख पड़ा, रोने लग गया। मंदोदरी आदि बहुत सारी रानियां आकर के मुनिराज के चरणों में गिरने लग गई, नमस्कार करने लग गई। हे भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, हमें पति की भिक्षा दे दीजिए। हमारा पति यदि कैलाश पर्वत के नीचे दब के मर गया, हम सब की सब विधवा हो जाएंगी, हम सब की सब राजकुमारियां हैं, और हमारा वैधव जीवन, इतना विशाल जीवन हमारा कैसे बीतेगा, कैसे निकलेगा, हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हमें पति की भिक्षा दीजिए। अब प्रदर्शन तो हो ही चुका था, जो दिखाना था वो तो दिखाई चुके थे, इसलिए वे करुणा से भरे हुए मुनि महाराज, वे करुणा से भरे हुए बाली महामुनिराज, उन्होंने जैसे ही स्त्रियों की निगाहों को देखा, उनके दीनहीन चेहरों को देखा, तो महाराज करुणा से भर गए। ओ मेरे एक छोटे से बल के प्रदर्शन से ये सब के सब बेचारी पूरे जीवन भर विधवा का जीवन जिएंगी। उन महिलाओं के ऊपर, उन रानियों के ऊपर दया करते हुए उन्होंने अपना पैर का अंगूठा वापस उठा लिया। और जैसे ही यह घटना हुई, दशानन ने तुरंत अपना पूरा बल सब समेट समाट करी, और समेट समाट करके कैलाश पर्वत को वहीं के वहीं छोड़ दिया, और बाहर निकल के आकर हाथ जोड़कर नमस्कार करने लग गया। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, मैं मान कसाई, मैं अहंकारी, विद्या बल के मद में ये भूल गया था कि आप तो महान तपस्वी मुनिराज हो। आपको यद्यपि निष्प्रह हो, आपको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, तब भी आपने मेरी मान कसाय भंग करने के लिए जो पैर का अंगूठा, इतना सा उपक्रम आपने किया, इससे मुझे पता पड़ गया कि मेरी शक्तियाँ, मेरा बल किसी काम का नहीं है। आत्मबल और ज्ञान बल ही परम उत्कृष्ट बल है। आप इतनी शक्तियों के स्वामी होने पर भी आपने कितनी निष्प्रता दिखाई कि मुझे वापस जीवन दान दिया है। मैं सारे जीवन आपके लिए ऋणी हूँ। मैं किन किन शब्दों से आपकी स्तुति करूँगा, किन किन शब्दों से आपकी वंदना करूँगा, क्योंकि आप तो परम उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो। उतना बल, उतने शब्द मेरे पास हैं ही नहीं जिनसे मैं आपकी अर्चना कर सकूँ। वह रावण, वह दशानन उन बाली मुनिराज के सामने बैठ कर के रोने लग गया। यहीं से चल पड़ा कि बाली ने शक्तियों को खींच लिया। जो विद्याएं दशानन के पास थीं, बाली मुनिराज के पैर के दबाने से वे विद्याएं उससे दूर हट गई थीं। तभी से प्रचलन चल पड़ा कि बाली शक्ति को खींच लेता था। वे शक्ति और कोई नहीं, जो विद्याएं रावण ने सिद्ध की थीं, वे ही विद्याएं थीं। मुनिराज की शक्ति के प्रभाव से, मुनिराज की विद्या के प्रभाव से, रिद्धि के प्रभाव से वे सारी की सारी विद्याएं दूर होने लग गई थी, पृथक होने लग गई थी। तभी से ये चल पड़ा कि बाली से युद्ध मत करना, बाली विद्याएं खींच लेता है, शक्ति खींच लेता है। इस प्रकार से ये परंपरा चल पड़ी। वहाँ दशानन घुटने टेक करके उन मुनिराज के चरणों में नमस्कार करते हुए बैठ गया और अपने आप की निंदा करने लग गया। क्या बोलता है बाली? क्या बोल रहा है? गुरु बाली नहीं, दशानन बाली नामक बाली मुनिराज के सामने बैठकर क्या बोल रहा है? हा दुष्ट अधम हूँ पापी मैं। हा मतलब हे भगवान। हा ये अपनी निंदा का सूचक शब्द है। हा पहले दंड भी चलता था, भरत चक्रवर्ती के समय पे दंड होता था, उनको बोल दिया हा, यानी इतना बस चक्रवर्ती ने इतना बोल दिया। अब तो जेल में डालना पड़ता है, कोड़े मारना पड़ते हैं, तब भी ठीक नहीं होता आदमी। वहाँ पर इतना बोल दिया जाता था हा, बस इतना हा बोलने मात्र से उनका दंड हो जाता था। जगत में सबसे निकृष्ट प्राणी कहलाने लग जाता था कि दंड दिया गया प्राणी है, इसको दंड दिया गया है। हा चल, तो उस हा का प्रयोग यहाँ रावण ने किया। हा दुष्ट अधम हूँ पापी मैं, निर्लज्ज महाअभिमानी हूँ।
अज्ञानी और दुरातम हूँ, धिक्कार मुझे भवगामी हूँ। भगवान से गुरु ना दिखे मुझे, उनसे भी बैर निभा डाला। दुष्कृत्य मेरे फिर दुष्कृत्य ने मेरे फिर मुझको आगे, दुष्कृत्य ने मेरे फिर मेरा आगे संसार बढ़ा डाला। अब याचना कर रहा है, हे गुरुवर, मेरा दुष्कृत था, मेरी मान कसाई थी कि मैंने आप जैसे भगवान परमात्मा को भी नहीं पहचाना और आप पर भी उपसर्ग कर दिया, आपकी अवहेलना कर दी। इस अवहेलना ने मुझे नरक गति का निश्चित ही बंद करा दिया है, मेरा भव भ्रमण बढ़ा दिया है। इसलिए अब उनके ही चरणों में बैठकर क्षमा याचना करके और अपने कृत्य की क्षमा मांग रहा है। हे प्रभु वर तुम तो क्षमाशील, मरते मुझ पर भी करो कृपा। हे प्रभु वर तुम तो क्षमाशील, मरते मुझ पर भी करो कृपा। दुष्कर्म क्षमा कर दो मेरा, हो जाए शक्तिमय कर्म में शान। हे भगवान, मेरे ऊपर क्षमा प्रदान करो, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो, ताकि मेरा ये दुष्कर्म मिथ्या हो जाए, नष्ट हो जाए। मैंने आपकी अवहेलना से जो पाप बंद कर लिया है, वह मेरा पाप नष्ट हो जाए। मुनिराज तो मुनिराज हैं, न मे शत्रु न चमे प्रियाः। उन मुनिराज के लिए न कोई जगत में शत्रु है, न कोई प्रिय है। वो तो शक्ति का प्रदर्शन जिनेंद्र भगवान के जिन बिंबों को रक्षण करने के लिए उन्होंने किया था। अन्यथा यदि वे जन्मेंद्र, वे प्राणी जीव आदि की रक्षा का विषय ना आता तो वे मुनिराज उस कैलाश पर्वत के साथ समुद्र में पड़े हो जाते, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करते। इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे, रावण रोया था इसलिए उसका नाम, दशानन रोया था इसलिए उसका नाम पड़ गया रावण। रोया इसलिए रावण। रुदन 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 से रावण बना है, रुदन करने से रावण बना है, रोए से नहीं। रुदन, रुदन शब्द से रावण शब्द की उत्पत्ति हुई व्याकरण से। तो रावण रोया था, दशानन रोया, रुदन किया गुरु महाराज के चरणों में, इसलिए उसका नाम रावण कर दिया। उन्होंने ही बोला, हे रावण रुदन मत कर, हे रावण रुदन मत कर, तेरा अहंकार गलित हो गया है। अब तू वह पापी रावण नहीं है, अब तू वह पापी दशावन नहीं है। तेरे अंदर पश्चाताप की अग्नि उत्पन्न हो गई है, तू शुद्ध हो गया है। पश्चाताप बड़ी बड़ी गलतियों को भी भस्म कर देता है। इसलिए मित्र, जीवन में छोटा भी पाप हो जाए, बड़ा से बड़ा भी पाप हो जाए, अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर के निवेदन कर दो, हे भगवान भो भंते, मैंने ऐसा ऐसा दुष्कृत कर लिया, ऐसा ऐसा पाप कर लिया, मुझे प्रायश्चित देकर मेरी शुद्धि कीजिए, मेरे आत्मा को पवित्र कीजिए। ऐसा ग्लानि और अपनी गर्हा से भरकर जब गुरु के सामने अपनी प्रवृत्ति को, अपनी दुष्चरित्र को आप सुनाते हो, वहीं आपका पाप नष्ट हो जाता है। प्रायश्चित लेकर के अपनी शुद्धि की जा सकती है। इसलिए जीवन में कोई पाप हो भी जाए तो डरो मत, करना नहीं तो निश्चय वो हो जाओ, क्या स्वच्छंदी हो जाओ। आप कोई बात नहीं, पाप करो, प्रायश्चित लो। अरे ऐसा नहीं, कदाचित दोष लग गया, कदाचित कोई पाप हो गया अनजाने से अथवा किसी विशेष कारण से हो गया, तो ठीक है, हो ही गया है, चैन उतर गई है गाड़ी की, कोई बात नहीं, चढ़ा लो, फिर वही गाड़ी चलेगी। चैन चढ़ा लो, फिर वही गाड़ी चलेगी। ऐसे ही परिणाम गिर गए, भाव खराब हो गए, कोई दोष हो गया, अपने गुरु महाराज के चरणों में जाओ, जा करके उनके चरण छूकर प्रायश्चित ले लो, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी।
गंगा के नीर में ताकत नहीं है जो प्रायश्चित के नीर में है। आपकी आंखों से 2 नीर टपक जाएं प्रायश्चित में, आपका हो गया शुद्धिकरण है। गंगा भले ही स्नान से शुद्ध कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन प्रायश्चित के 2 नीर आपकी आत्मा की शुद्धि कर देते हैं। इसलिए प्रायश्चित तो करते रहना चाहिए। हम तो प्रतिदिन प्रायश्चित करते हैं और फिर हफ्ते भर का प्रायश्चित गुरु से पत्र लिख करके मंगाते हैं। प्रायश्चित ही शुद्धिकरण है, प्रायश्चित से ही शुद्धि होती है। इसलिए उसने भी वहाँ पर जब प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करके मेरे द्वारा जिन मंदिरों का विघात हो जाता, जिन शासन की अवहेलना हो जाती, ऐसे शुद्ध भावों को लेकर के, और वह सभी मंदिरों की 72 मंदिरों की उसने वंदना की, वहाँ बहुत भारी पूजन किया। पूजन करके उस दशानन ने, रावण ने, अब रावण चल पड़ेगा, रावण ने अपनी वीणा को उठा करके ऐसी भगवान जिनेंद्र की भक्ति प्रारंभ की, ऐसी भक्ति प्रारंभ की कि उसके तेज हाथ चलाने से वीणा का तार टूट गया। तब दशानन ने मेरी भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो जाए, मुझे भक्ति बीच में ना छोड़नी पड़ जाए, अपनी भुजा को काट दिया और भुजा को चीर करके उसमें से नस निकाल करके, नाड़ी निकाल करके उसने उस वीणा के तार में नाड़ी बांध करके वो वीणा का बजाना वापस से प्रारंभ कर दिया। ऐसी भगवान जिनेंद्र की अद्वितीय भक्ति की, ऐसी अद्वितीय भक्ति की। भक्त हो तो ऐसा हो, भक्ति भी हो तो ऐसा हो, पश्चाताप भी हो तो ऐसा पश्चाताप हो। उसे अपने हाथ की नस दिखाई नहीं दे रही थी, उसे भगवान जिनेंद्र की भक्ति दिखाई दे रही थी। भगवान जिनेंद्र की भक्ति में विघ्न नहीं आना चाहिए। ऐसी उत्कृष्ट भक्ति को देख करके नागेंद्र का मन प्रसन्न हो गया। ऐसी भक्ति को देख करके जो पातालपुरी का यक्ष था नागेंद्र, नाग जाति देवों का इंद्र था नागेंद्र, उस नागेंद्र को आया तो क्रोध में भरकर था, लेकिन उसकी भक्ति देख करके वह प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होते ही उसने अमोघ विजय नाम की एक शक्ति उसको प्रदान की। उन्होंने कहा, हे रावण, हे दशानन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब दशानन ने कहा, हे श्रेष्ठ, क्या मांगूं। पुण्य के प्रताप से दशानन के पास सब भोग सब संपदा है, और जगत में सबसे उत्कृष्ट संपदा यदि कोई है उसका नाम जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, वो मुझे प्राप्त है। अब जैसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त है, ऐसे निर्गंत तपोधनों का आशीष मुझे प्राप्त है। अब जगत में मुझे कौन सी वस्तु चाहिए, मुझे कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए। तब भी नागेंद्र ने बहुत बहुत याचना की, बहुत बहुत बार बार कहा, मैं आया हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा, कुछ ना कुछ देकर ही तुम्हें जाऊँगा, इसलिए कुछ भी एक बार मांग लो। उसने कहा, हे नाग देवता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान जिनेंद्र की भक्ति प्राप्त होती रहे, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तब उन्होंने कहा, यद्यपि तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय किसी का एक सा नहीं होता। हे दशानन, तुम्हें सब विद्याएं प्राप्त है, सब ऐश्वर्य प्राप्त है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें एक शक्ति प्रदान करता हूँ। यदि भविष्य में नहीं प्रयोग होता है तो मत प्रयोग करना, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें कभी आवश्यकता पड़ जाए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाए, तब तुम्हें शक्ति का प्रयोग करना, मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा। ये अमोघ शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, इसको ग्रहण करो। ज्येष्ठों की बात अनुलंघनीय होती है, अनुल्लंघनीय होती है। श्रेष्ठों ज्येष्ठों की बात उल्लंघन नहीं की जाती। ऐसी औपचारिकता को रखते हुए, सम्मान को रखते हुए उसने वह अमोघ विद्या प्राप्त की। हो योग सागर जी, घड़ी हमने देख ली थी, योग सागर जी ने भी यहाँ पर एक शक्ति प्रदान कर दी है कि समय हो गया है। ऐसी शक्ति को पाकर वह बहुत वैभव को प्राप्त हुआ, और बाली नामक मुनिराज, उन्होंने भी अपने गगन चंद्र नाम के जो मुनिराज थे उनके पास जाकर के प्रायश्चित लिया, क्योंकि उन्होंने विद्या का प्रयोग किया था, उस रिद्धि का प्रयोग किया था। इसलिए जब भी कोई मुनिराज रिद्धि का प्रयोग करेंगे
उन्हें प्रायश्चित लेना पड़ता है। उन्होंने प्रायश्चित लिया, प्रायश्चित लेकर के और वे बाली मुनिराज पुनः अपनी आत्म साधना में लीन हो गए। और लीन होते होते समय बीतते बीतते उनको वह उत्कृष्ट केवल दिवाकर प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और केवल ज्ञान प्राप्त करके वह बाली मुनिराज महापरम मोक्ष धाम को चले गए। यहाँ कहाँ कल पता लगेगा कहाँ क्या हो गया है। कुछ हो गया है, इधर बाली मुनिराज को मोक्ष प्राप्त हुआ है, उधर कुछ हो गया है, कहाँ कल पता लगेगा। भगवान महावीर स्वामी की